कहते हैं, कभी कभी एक मुलाकात, एक लंच, एक पूरा देश बदल देता है। 28 अप्रैल 2025 वॉशिंगटन डीसी के व्हाइट हाउस में एक शानदार दावत चल रही थी। टेबल पर सोने की प्लेटें सजी थीं, लेकिन उस दिन वहां सिर्फ खाना नहीं परोसा जा रहा था, वहां परोसी जा रही थी पाकिस्तान की आजादी। एक तरफ थे डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी तरफ पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर। कागजों पर जो दस्तखत हुए, उन्होंने पाकिस्तान की आत्मा को विदेशी जंजीरों में बांध दिया। उस दिन की वो मुस्कानें दरअसल एक सौदे की कीमत थीं। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं थी, ये महीनों से बुनी गई एक चाल थी। मार्च 2025 में पाकिस्तान ने लॉन्च किया था पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल, यानी ऐसा संगठन जो देश में डिजिटल करेंसी और ब्लॉकचेन को बढ़ावा देगा। लोगों को लगा पाकिस्तान अब टेक्नोलॉजी की दुनिया में कदम रख रहा है, लेकिन असल में पाकिस्तान की आर्थिक स्वतंत्रता की कब्र खुदाई जा रही थी। अब समझिए, इस खेल की पहली चाल थी क्रिप्टो करेंसी। ये एक डिजिटल पैसा है जो किसी बैंक या सरकार के नियंत्रण में नहीं होता, यानी ना कोई रिजर्व बैंक, ना कोई सरकार, सिर्फ इंटरनेट की दुनिया। अब ये सुनने में कितना आकर्षक लगता है, पैसा जो सीमाओं से मुक्त है। लेकिन असली सवाल है, किसके हाथ में है ये सिस्टम? ब्लॉकचेन नाम की टेक्नोलॉजी इस सब को चलाती है, एक डिजिटल नोटबुक की तरह जहां हर लेनदेन लिखा जाता है। पर जब ये नोटबुक किसी और देश के हाथों में चली जाए, तो आपका पैसा, आपकी आजादी, सब उनके सिस्टम पर निर्भर हो जाती है। फिर आता है दूसरा जाल, स्टेबल कॉइन USD 1। इसे लॉन्च किया अमेरिकी कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल WLF ने, और ये कंपनी डोनाल्ड ट्रंप के परिवार की है। उन्होंने कहा, एक US डॉलर हमेशा बराबर रहेगा एक अमेरिकी डॉलर के, यानी डिजिटल डॉलर जो हर जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। अब सोचिए, अगर पाकिस्तान में हर व्यक्ति एक US डॉलर इस्तेमाल करने लगे, तो धीरे धीरे पाकिस्तानी रुपया बेकार हो जाएगा। लोग कहेंगे रुपया अनस्टेबल है, एक US डॉलर तेज है, सेफ है। और जब कोई देश अपनी करेंसी छोड़ देता है, तो वो अपनी मॉनेटरी सॉवरेंटी यानी आर्थिक आजादी खो देता है। अब आता है सबसे खतरनाक हथियार, RWA टोकनाइजेशन, यानी रियल वर्ल्ड एसेट्स को डिजिटल टोकन में बदल देना। सुनने में तो मॉडर्न लगता है, लेकिन असल में ये राष्ट्रीय सुरक्षा पर बम है। सोचिए, आपके पास लाहौर या कराची में एक घर है जिसकी कीमत $1 लाख है। आप उसे टोकन में बदल देते हैं, यानी 1 लाख डिजिटल हिस्सों में बांट देते हैं। अब कोई भी विदेशी व्यक्ति, चाहे वो न्यूयॉर्क में बैठा हो या लंदन में, आपके घर का हिस्सा खरीद सकता है बिना किसी सरकारी अनुमति के। अब अगर यही चीज देश की जमीन, तेल के कुएं या पोर्ट्स पर लागू हो जाए, तो धीरे धीरे पूरा देश बिक जाएगा बिना किसी नीलामी के। 28 अप्रैल 2025 पाकिस्तान और ट्रंप की कंपनी WLF के बीच समझौता हुआ। नाम दिया गया पार्टनरशिप फॉर डिजिटल फ्यूचर, पर असल में यह था पार्टनरशिप फॉर पाकिस्तान सरेंडर। पहली शर्त थी, पाकिस्तान में एक US डॉलर को इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाएगी। दूसरी, पाकिस्तान के रियल एसेट्स को टोकनाइज करने की तैयारी शुरू होगी, यानी अब पाकिस्तान का तेल, जमीन और संपत्ति विदेशी डिजिटल मार्केट में बिकेगी। और इस डील के गवाह थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, आर्मी चीफ असीम मुनीर, फाइनेंस मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर। अब जब एक US डॉलर पाकिस्तान में आ जाएगा, लोग डॉलर में ट्रांजैक्शन करेंगे, ना कि रुपयों में। रिजर्व बैंक पावरलेस हो जाएगा, वो न इन्फ्लेशन रोक सकेगा, न इंटरेस्ट रेट तय कर सकेगा, यानी पाकिस्तान अपनी आर्थिक स्टीयरिंग किसी और के हाथों में सौंप देगा। और वो हाथ कौन से है? डोनाल्ड ट्रंप के। इसका मतलब अब पाकिस्तान की इकोनॉमी एक अमेरिकी कंपनी की मर्जी पर चलेगी। इस समझौते का दूसरा हिस्सा और भी डरावना है। WLF अब पाकिस्तान के रियल वर्ल्ड एसेट्स को टोकनाइज करेगी। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति दुनिया में कहीं से भी पाकिस्तान की जमीन, सोना या तेल खरीद सकता है। अब किसी अदालत, किसी सरकार, किसी संविधान की वहां कोई ताकत नहीं बचेगी, क्योंकि ये लेनदेन ब्लॉकचेन पर होगा, जो किसी देश के कानून से ऊपर काम करता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ समय पहले कहा था, हम पाकिस्तान के तेल रिजर्व को संभालेंगे। अब सब साफ है, वो संभाल नहीं रहे, खरीद रहे हैं। और फिर वो दिन आया,
28 अप्रैल 2025, व्हाइट हाउस में द कॉस्टलीस्ट लंच। डोनाल्ड ट्रंप ने असीम मुनीर को बुलाया। बाहर मीडिया को दिखाया गया कि ये एक फ्रेंडली लंच है, लेकिन असल में वो था लंच ऑफ लॉयल्टी सोल्ड। उस दिन असीम मुनीर ने प्लेट में खाना नहीं खाया। उस दिन उसने अपने देश की किस्मत पर दस्तखत किए। वो मुस्कानें जो कैमरों में दिखीं, दरअसल गुलामी की जंजीरों की चमक थीं। आज जब आप सुनते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, तो याद रखिए ये दोस्ती नहीं, एक सौदा है। 28 अप्रैल 2025 वो दिन जब पाकिस्तान ने अपना भविष्य गिरवी रख दिया। असीम मुनीर को मिला एक लंच, ट्रंप को मिली एक पूरी कौम की अर्थव्यवस्था। इस सौदे की कीमत सिर्फ डॉलर में नहीं, बल्कि एक देश की आत्मा में चुकाई गई। और पाकिस्तानी इतिहास इस लंच को हमेशा याद रखेगा, जिस दिन एक मुस्कान के बदले बिक गई एक पूरी कौम की आजादी। अगर आपको लगता है ये कहानी सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, बल्कि हर उस देश के लिए सबक है जो अपनी अर्थव्यवस्था को विदेशी हाथों में सौंप रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही सच बताने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।